नमस्कार दोस्तों मैं आपको यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए आज संख्याओं पर बेस्ड यानी कि बेस्ड ऑन नंबर्स जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए, यानी कि आपका 2 से 3 नंबर यहां से बिल्कुल फिक्स है। 2 क्वेश्चन तो भाई साहब पूछा ही जाता है, इसलिए अभी हम ही लोग बात करने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। 2 संख्याओं का योग 75 है। अगर 2 संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 21 है। कि भाई साहब जो पहला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 21 है, तो आप क्या करेंगे। और उससे पूछा है कि उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई साहब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप बेसिक से भी एक बार समझ ले कैसे अच्छे से, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ट्रिक से भी बड़ी आसानी से कर पाओगे। ट्रिक से कहने का मतलब ये है, यहां पर हमारा ऑप्शन होगा जल्दी करने का, बेस्ट ऑप्शन से ही करेंगे, अच्छा तरीका ऑप्शन ही होगा। तो इसको देखें एक बार। 2 संख्याओं का अंतर मैं कहूं, अगर एक संख्या माना या लेट, हमने लेट कर लिया कि एक संख्या यानी कि फर्स्ट हमारी x है और सेकंड वाली क्या हुआ y, या मैं ये कह लूं कि बड़ी वाली संख्या x है, या इसको बड़ी संख्या लिख दूं, बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर, और ये स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी संख्या। आप दोनों माइंड में रख सकते हैं। भाई साहब आपको एग्जाम में करना होगा तो ये सब लिखना नहीं होगा। और क्वेश्चन में बोला है, ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई 75 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों को माइनस यानी कि x माइनस वाई। अगर x माइनस वाई करेंगे तो ये कितना है 21। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करें, सीधे जोड़ लें तो y से y कैंसिल, और यहाँ पे कितना x प्लस एक्स 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 1 6 और 7 2 9। x बराबर आ गया है 96। देखिए 2x बराबर 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा 96/2। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 यानी कि 48। यानी कि x जो हमारी बड़ी संख्या थी वो आ गई है कितनी 48। देखें एक बार अच्छे से, अगर आपका एक संख्या आपकी आ गई है 48 तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या अगर हम निकाल लें कि दोनों संख्याओं का अगर योग था 75, तो 75 में अगर हम 48 माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 227। एक आ गई 27, दूसरी आ गई 48। अगर आप इसमें देखते हो तो यहाँ पे ये आपका 48 बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। एक बार अगर आप इसको सही से देखें, अगर मैं ऑप्शन से देखूं, अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो पहला ऑप्शन आपका है 27। भाई साहब अगर एक 27 होगा, दोनों का जोड़ कितना है, दोनों का जोड़ कितना है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या आपसे पूछा है। तो अगर एक 27 है तो 75 में अगर -27 कर दे 48 आ जाएगा। तो भाई साहब ये दूसरी संख्या, बड़ी संख्या कैसे 27 हो सकती है, तो ये हमारा गलत हुआ। कैसे देखिएगा कि बड़ी संख्या हमारी छोटी कैसे हो सकती है। दूसरा ऑप्शन अगर आपका 48 है तो ऑब्वियसली दूसरी संख्या आपकी 27 आएगी, जो कि यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही देखेंगे अगर तीसरा ऑप्शन तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका अंतर 21 नहीं आएगा। और देखिएगा इनका अंतर क्या 21 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। 8 में से 7 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। आप देखिए ऑप्शन से बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ऐसे ही हट जाते हैं। देखिएगा एक बार अच्छे से इनको चीजों को समझिए। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सेकंड नंबर। बेसिक से ऑप्शन से तुरंत बिल्कुल आंसर, और अगर आप बेसिक से समझ लेंगे तो बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बड़ा अच्छे से। तो अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 2 संख्याओं का योग 33 है, उनका गुणनफल 270 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। 2 संख्याओं का, अगर 2 संख्या मैं x और y मान लूं, 2 संख्याएं x और y मान लूं, तो इन दोनों का योगफल कितना दिया है, एक बार देख लीजिए। इन दोनों का योगफल दिया है 33 और गुणनफल भी दिया है भाई साहब। तो गुणनफल हमारा क्या दिया है, गुणनफल दिया हुआ है 270। तो बोला है इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई क्या होगा। नहीं कर सकते आप, कैसे कर पाओगे देखिएगा।
कैसे आप कर पाओगे ये चीज देखिएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि x प्लस वाई या a प्लस बी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और ऐसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बताया था? मैं रिवीजन करा रहा हूं, पिछली क्लास को देखिए आप एक बार। इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। ये चीज क्लियर है? अभी आपको कुछ क्लियर हो रहा है? यहां से कुछ आपको क्लियर हो रहा है या नहीं? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं? कैसे? देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं इसी की बात करूं डायरेक्ट, तो इसमें कैसे रिलेशन आ सकता है? देखिएगा, x माइनस वाई का हमने होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या किया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होता है, यहाँ पे कमी किस चीज की है? यहाँ माइनस 2xy है और यहाँ है प्लस 2xy। अगर एक प्लस 2xy यहाँ पे ले आए तो क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे लाने के लिए? एक 2xy जोड़ देंगे, दूसरे को देंगे घटा 2xy और एक माइनस 2xy। और भाई साहब एक ये वाला पहले से ही था 2xy, देखिएगा माइनस 2xy। क्लियर? तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा? 4xy। क्लियर है? और ये भाई साहब इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि इनमें रिलेशन आपका क्लियर हुआ कि इन तीनों नंबर्स में, इन दोनों नंबर्स में या तीनों में कह दो, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में रिलेशन आपका क्लियर हुआ। रिलेशन क्लियर हुआ है तो इसी में क्या करो, ये जो वैल्यूज आपको पता है पुट कर दो। एक्स माइनस वाई को निकालना ही है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यानी 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 270 यानी कि 270। यही आपको करना है। दोनों का गुणनफल आपका कितना दिया हुआ है? दोनों का गुणनफल आपका 270 गिवन है। अगर इसका आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर अगर निकालना नहीं आता तो स्क्वायर निकालना मैंने आपको बताया हुआ है। आप देखें, आप इसको एक बार देखिएगा। अगर इसको 33 का स्क्वायर करते हैं, 3 3 9 और 3 3 9 2 88 कैरी 1, 3 3 9 1 10 10 0 1 0 8 9 एंड माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करें, 4 0 0 4 7 28 का 8 कैरी 2 4 2 8 2 10। अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पे 9 ज्यादा यानी कि 9 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना हुआ? 9। तो x माइनस वाई यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 3। x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। स्क्वायर रूट लेना आई होप आपको आता ही होगा, क्लियर हुई होगा, ठीक है? क्योंकि इस 9 को ना हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? कंपैरिजन कर लो, या स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की बात कर लो, तो वो कितना हो जाएगा? 3, जो कि आपका हो जाएगा आंसर। आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी। ये चीज़ आप हमेशा यूज करेंगे, ये चीज़ आपको रटनी नहीं है। कैसे हुआ है, यहाँ पे एक ऐड किया, एक सब्ट्रैक्ट किया, इतना बस समझ लो, ठीक है? ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, ये चीज़ तो बस मैंने आपको बताने के लिए लिख दी थी। इस पे ऑप्शन से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए यही तरीका इसका बेहतरीन है, अच्छा तरीका है। ऑप्शन से देख लिए असंभव नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ऑप्शन ज़्यादा टफेस्ट है, या कर नहीं सकते उसको, चाहे जो समझ लें। ये तरीका आपका बेस्ट मेथड होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सेकंड नंबर, इसके बाद देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग 30 है, इनके वर्गों का अंतर 180 है, इन संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए, आपको दिया हुआ है भाई साहब, ये संख्या लिखी रहने देते हैं कि दोनों संख्याएं मान लो x और y है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहां पे दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है। पहले दो संख्याओं के योग की बात करेंगे, सॉरी, दो संख्याओं का योग 30 है, दो संख्याओं का जो जोड़ दिया हुआ है यानी कि योग है वो 30 है। इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों के अंतर की बात करें तो x स्क्वायर
वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर यानी कि सिंगल सिंगल टर्म के स्क्वायर का अंतर, दोनों का स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अंतर बोला है हमने लगा दिया माइनस, जो कि दिया हुआ है 180। तो अभी हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं में, इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी। x प्लस वाई पता है, x प्लस वाई पता है, तो x माइनस वाई बड़े आसानी से निकाल लोगे। कैसे, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है या नहीं, अगर दिख रहा है तो याद कर लो कि a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई और a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 180। हमें a प्लस बी दे रखा है यानी x प्लस वाई, तो यहाँ रख देंगे 30, तो 30 गुणे x माइनस वाई इक्वल टू 180। तो अभी देखेंगे x माइनस वाई यहाँ से आ जाएगा कितना, 0 से 0 कैंसिल और 3 6 18 3 18, x प्लस वाई और x माइनस वाई पता है। अभी आपके पास ऑप्शन भी है और इसको या तो यहाँ पे सीधे कर लो, x प्लस वाई बराबर कितना 30, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना 36, तो x बराबर हो जाएगा कितना 18। x से अगर 18 आ गया है तो y आप बड़े आसानी से निकाल लोगे। कैसे, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 18 प्लस y बराबर 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 30 में से 18 घट जाएगा, 30 माइनस 18, जो कि y बराबर आ जाएगा 12। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देख लें आपसे पूछा क्या है, अगर ऑप्शन में आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो भाई साहब 18 और 12 में बड़ा कौन है, 18, तो यही आपका आंसर होगा। देख लें आप, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर है। इसको देखें, और यहाँ जब आपने सॉल्व कर लिया था ना यहाँ पे, तो इन दोनों में क्या कर सकते थे, ऑप्शन बी ले सकते थे कि अगर इन दोनों का देखिए अंतर 6 था और क्या था, अंतर 6 था और x प्लस वाई 30 थी, बड़ी संख्या आपसे पूछी थी, अगर बड़ी 18 होती तो ऑब्वियसली इन दोनों का अगर जोड़ 30 था तो दूसरी हमारी 12 होती, तो अंतर भी 6 था, जोड़ भी 30 था, यानी कि प्लस और माइनस, तो फिर हमारा यहां से हो जाता सही। बिल्कुल देखें, इसको एक बार अच्छे से क्लियर करें कॉन्सेप्ट। चलिए देखें नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, फिर x और y दो ही संख्याओं की बात कर रहे हैं, हमने दोनों संख्याएं मान ली हैं या सपोज कर ली हैं, जो भी आप कहना चाहें। दो संख्याओं का योग 20 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 4/15 है, तो संख्याएं क्या होंगी, दोनों संख्याओं को पूछा है, दोनों संख्याओं का जोड़ दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर दिया है 20। उनके व्युत्क्रम, भाई साहब लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल की बात करें यानी व्युत्क्रम की बात करें तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x और इसका होगा 1/y। समझ आया। इनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि x प्लस 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है, 4/15। क्लियर है। अभी इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको कितना हो जाएगा, एक्स वाई अगर एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर इधर हो जाएगा y और इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/15 यानी कि 4/15। x प्लस वाई 20 दिया है तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व भी कर लिया, तो 15 और इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो 20 लिख दिया, और ये भाई साहब भाग में आ जाएंगे 4 और बराबर हो गया x y। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे और ऐसे, ये चीज ऊपर और ये चीज इधर, ये चीज इधर, चाहे जिसको जिधर ले जाए। ठीक है, तो देखिएगा यहां से x y की वैल्यू ये आएगी, तो ये अगर 4 5 सा यानी कि x y बराबर आ गया आपका कितना, 15 25 75, यानी कि x y बराबर 75 आया है। और x प्लस वाई आपको दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई आपको दिया हुआ था और x y आपने 75 निकाल लिया है। अभी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अभी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, दोनों संख्या इन्होंने पूछा है, तो यहां पे देखिएगा ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हुए हैं, एक 14 और 6, तो क्या 14 6 20 तो होगा, लेकिन 14 छक्का कितना होता है, 14 सिक्सा कितना होता है, देख ले
नहीं होगा ना 75, 14 6 जा, तो हम लोग बी नंबर में आ जाते हैं। देख लो ऑप्शन से, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन करा रहा हूं। बाकी आप दोनों तरीके से, पहले ऑप्शन देख लो, एक है कितना 14 और 6, इनका जोड़ तो 20 है लेकिन गुणा नहीं 75 है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर ऑप्शन है 18 और 2, 18 और 2। तीसरा है 5 और 15, और चौथा ऑप्शन क्या है, मैं एक बार देख लेता हूं कि आपका जो चौथा ऑप्शन गिवन है 10 और 10। भाई साहब यहाँ इन सबका जोड़ तो हमारा 18 2 20 15 5 20 10 10 20 जोड़ तो सही आ रहा है, लेकिन इनका गुणा क्या सही आएगा। देखिए ये तो हमारा गलत हो चुका है। 18 दूना 36 नहीं, 15 25 75 ये हो सकता है, 15 5 20 यानी कि हो क्या सकता है, यही होगा। और 15 25 75 गुणा आ रहा है 75 और जोड़ आ रहा है कितना 20, यही आपका सही होगा। और इसका गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल गलत होगा। तो देखेंगे हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर यहां से आप सोच रहे हैं भाई साहब कि ऑप्शन से हमें नहीं करना है, हमें बेसिक से बताइए, तो आप बेसिक से देख ले। यहां चीज जैसे हमने निकाल ली थी हम लोगों ने, देखें तो अभी हमें कुछ नहीं करना था, इसको बस इतना सा करना था कि देखिएगा x प्लस वाई में वैल्यू पुट कर देते। देखिए जो आपको हमने बताया था कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या निकल रहा था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यही निकला था। इसी में वैल्यू पुट कर देते, सीधे आंसर आ जाता। x प्लस वाई आपका x माइनस वाई नहीं गिवन है, इसको निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई कितना दिया है 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 75, एक्स वाई आपका 75 दिया है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 यानी 400, और 75 चौको कितना हो जाएगा 300। देखिएगा 75 टू जा 150, 150 टू जा 300, तो इसको अगर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 100। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर रूट ले लो यानी कि वर्गमूल, तो वर्गमूल हो जाएगा इसका कितना 10। x माइनस वाई 10, x प्लस वाई 20, x प्लस वाई बराबर 20। अभी इसको सॉल्व कर लो, y से y कैंसिल, 2x बराबर देखिएगा 2x बराबर 30, तो x बराबर हमारा आ गया 15। अगर x 15 आ गया है, दोनों का जोड़ 20 था, तो दूसरी संख्या ऑब्वियसली 5 ही आएगी, 15 और 5 बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही था, यानी कि सी नंबर। देख लें एक बार सही से अच्छे से, मैं दोनों तरीके से आपको करा रहा हूं जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देख लें इस बार अच्छे से इसको। अगर आपको स्पीड तेज लगे, स्पीड स्लो लगे, अगर तेज लग रही है तो उसको धीरे कर ले, या धीरे लग रही तो आप तेज कर ले। ऑप्शन आपके सामने है, देखें। चले हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़िए। किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, तो वह संख्या कौन सी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भाषा को समझिएगा। अगर हम सोचे कि जो कोई संख्या है वो x है, तो बोला है कि वह संख्या और उसके 3/5 भाग, यानी कि वह संख्या, यानी कि अगर मैं कहूं आपको, इसमें 2-3 तरीके से मैं बताऊंगा, 2-3 तरीके से, बिल्कुल परेशान ना हो। देखें तो यह संख्या तो x है, अगर इसी के 3/5वें भाग की बात करें तो इसी का गुणा 3/5 से कर देंगे तो 3/5वां भाग हो जाएगा। तो यही तो हमारा 50 दिया है, इन दोनों का अंतर 50 दिया है। तो हमने क्या किया, x माइनस 3x/5 बराबर 50 किया। अभी बिना x के भी बताएंगे, देखिएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा हमारा लासा, कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x/5 बराबर 50। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2x बराबर 50 गुणे 5 हो जाएगा, देखिएगा। तो अगर इसको हम x बराबर देखें कितना हो जाएगा 250/2, तो कितना आ जाएगा 125 आएगा, आया। तो वह संख्या कौन सी आ गई 125, देख पा रहे हैं। अब देखिए बिना x के कैसे होगा, बिना x के कैसे होगा। तो भाई साहब बोला है 3/5वें भाग, तो इससे हमें हिंट मिल रही है कि अगर वह संख्या 5 होती
अगर मैं सोचूं कि वह संख्या हमारी 5 थी, अगर वह संख्या 5 थी तो इसका 3/5वां भाग कितना होगा? तो भाई साहब 5 का 3/5वें भाग की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 3 ही तो होगा। 5 का 3/5वां भाग 3 होगा। हमने भाई साहब 5 क्यों लेट किया है? क्योंकि हमारा 5 से यहां उसका 3/5वां भाग निकालना आसान था। 5 से 5 कैंसिल हो गया और यहां पे हमारा सीधे 3 आंसर आ गया। तो देखिए ये वाला 3 यही तो है हमारा 3/5वां भाग। इनका अंतर दिया है 50। भाई साहब 5 और 3 का अंतर कितना आया? 2। ये हमारा दिया है 50। तो 1 बराबर कितना आया? 25। और भाई साहब हमने कितना लेट किया था? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 × 5 यानी 25 × 5। इसको लिख लेंगे 1 × 5। तो इसमें जब 5 निकालना था तो 5 से गुणा कर दिया। तो 5 कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125। आपका यही बिल्कुल सही आंसर हो। आप वैसे भी देख लें, दोनों तरीके से जहां पे जैसा संभव हो सकेगा वैसे हर तरीके से चीजें क्लियर कराई जाएंगी। देखें इसको एक बार अच्छे से, दोनों तरीके से समझने की कोशिश करें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 6 नंबर को, एक संख्या के 2 गुने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है। इसकी भाषा समझिएगा। भाषा बड़ी अच्छी है, बड़ा घुमा के दिया है। क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल श्योर है कि आपका सुपर टेट में भी आएगा, टेट में भी आएगा और सी टेट में भी क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन तो कोई हटा ही नहीं सकता, 2 भले हो जाए। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कि जो कोई एक संख्या है, किसी एक संख्या के 2 गुने में, एक संख्या जो थी वो x थी, हमने मान लिया। तो जो क्वेश्चन में दिया है कि इस संख्या के 2 गुने में यानी कि x का 2 गुना, 2 गुने में क्या बोला है? 9 जोड़ दो। 2 गुने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या यही तो मिली हमारी 2x + 9। इस क्या मिली है? इसको अगर देखें तो 2x + 9। इसमें बोला है इसके 3 गुने में, 3 गुना बोला हमने, 3 से कर दिया गुणा। 3 गुने में 3 गुना 75 है। इसका हमने जब 3 गुना कर दिया तो यही संख्या हमारी कितनी हो गई? 75 हो गई। तो अभी क्या हम वो संख्या नहीं निकाल सकते? यानी कि x बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है। देखें यहां पे गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी कि 2x + 9 बराबर कितना हो जाएगा? 75/3। ये गुणे में था इसलिए यहां पे आ गया भाग में। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2x + 9 बराबर ये कितना होगा? 75 यानी कि 25। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 25 - 9 होगा। अगर 25 - 9 होगा तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा? देखिएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 16। यानी x बराबर आ गया 8, यानी कि वह संख्या आपकी 8 थी, वह संख्या आपकी 8 थी। और ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए इज द राइट आंसर। भाई इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंडीशन फॉलो करा देता हूं। क्वेश्चन में बोला कि जो संख्या थी उसका 2 गुना, 8 × 2, उसके 2 गुने में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया? भाई साहब 8 × 2 = 16, 9 = 25। उसका 3 गुना जो कि 75 है, 25 × 75। कंडीशन फॉलो हो रही, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही। देखें आंसर तो हमारा यही है। ये तो बस ये जांच समझ ले कि क्वेश्चन को हम चेक कर रहे थे क्या क्वेश्चन हमारा कंडीशन फॉलो कर रही है या नहीं। देखिए इसको एक बार अच्छे से क्लियर करें, सारे अपने कॉन्सेप्ट, सारे डाउट। एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा इतने में ही जितने भी संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं इसी 6-7 क्वेश्चनों में आ जाएंगे आपके सारे। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपना कॉन्सेप्ट कर लें क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं तो आपको दोबारा से फिर से वो चीजें क्लियर की जाएंगी। देखें 7 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दें
तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, वह संख्या क्या है? भाई साहब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन से ही है, आप जल्दी कर पाओगे। मैं लॉन्ग भी यानी कि बेसिक वाला भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ऑप्शन के देख लो। तो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन हमारे 18, 24, 42 और 81। 18, 24, 42 और 81। देखेंगे ऑप्शन को, एक संख्या दो अंकों के संख्याओं से बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? गुणनफल 8 है। भाई साहब चेक कर लेंगे, इसका भी गुणनफल 8 है, अभी तक सही है। इसका भी 4 दूनी 8, 4 2 8, 8 1 8, चारों संख्याओं का गुणनफल 8 है। यहां तक की कंडीशन सब पे फॉलो हो रही है। देखिएगा आगे, यदि संख्या के अंकों में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें हम 18 जोड़ दें तो इसके अंक क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे। तो क्या 18 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36। कुछ नहीं पलटा। देखिएगा, पलटने का मतलब यह है 18 होगा तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा तो 81, 81 होगा तो 18, 24 होगा तो क्या हो जाएगा? 42, यानी कि 4 और 2, 24 होगा तो कितना हो जाएगा? उलटने का मतलब 42। 14 है तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। ऐसे होना चाहिए, बट ये है नहीं। देखिएगा, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो होगा नहीं, बट 24 में अगर 18 हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 8 4 12 और 4 2 1 3 1 4, 42। भाई साहब 24 में हमने 18 जोड़ा, अंक पलट गए। लेकिन और चेक कर लो, एक 42 में अगर 18 जोड़ते हो तो कितना होगा? 60, जो कि बिल्कुल गलत है। और 81 में अगर 18 जोड़ते हो तो आने का कोई चांस ही नहीं है, ये आ जाएगा 99, जो कि कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका, यानी कि सेकंड बिल्कुल सही है। तो दो अंकों की संख्याओं वाले में बेस्ट तरीका है जो ऑप्शन से ही है। बेस्ट मेथड आपका कहें, ऑप्शन से ही कर पाओगे। अब देख लो बेसिक, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो अभी हम लोग देखेंगे बेसिक से हम कैसे करेंगे। अच्छा, मैं अगर किसी नंबर को आपको लिख के बताऊं कि इसको करते कैसे हैं, देखिएगा, एक मिनट अपने आप को रिलेट करिएगा कि अगर यहाँ पे 89 लिखा हुआ है तो इसको अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? लिख सकते हैं 80 + 9 यानी कि 8, 80 + 9। इकाई का अंक हमने बाहर कर दिया है। तो भाई साहब जो दहाई का अंक होता है ना, यानी कि ये कितना होगा? 10 × 8 + 9 होगा। यानी कि दहाई के अंक में 10 रहता है। एक चीज और क्लियर करें, अगर इसके अंक पलट दें तो कितना हो जाएगा? 98। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 90 + 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 × 9। देखिए कुछ सिमिलरिटी दिखेगी आपको। यहाँ पे बदला क्या है? बदला क्या है? ये 10 तो अपनी जगह पे है, ये 10 तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये हमारा इकाई का अंक बदल रहा है ना। और ये वाला जिससे हम गुणा करते हैं, यानी कि दहाई में 10 से गुणा होना कंपलसरी है। तो दहाई में जो भी अंक होगा वो 10 से गुणा में आएगा। तो मैं अब क्वेश्चन को आपको कराता हूं, देखिए। चलिए देखें, अगर मैं कहूं कि इकाई का अंक जो है, आप लेट कर ले, माना इकाई का अंक ए, इकाई का अंक ए और दहाई का अंक कितना? दहाई का अंक बी। दहाई का अंक यानी कि बात करूं टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस, और ये क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक। अगर मैं इसको बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस। इकाई का अंक होता है इंग्लिश में यूनिट प्लेस और दहाई का अंक होता है टेंस प्लेस। तो यहां से हमारा नंबर क्या हो जाएगा? तो यानी कि जो नंबर बनेगा, जो संख्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा, नंबर यानी कि संख्या, तो वो संख्या भाई साहब क्या होगी? अगर वो संख्या हम बात करें तो हमने बताया था जो दहाई का अंक होगा उसमें 10 से गुणा होता है। दहाई का अंक क्या है? बी। तो हमने क्या किया? 10 × बी और प्लस ए। संख्या तो यही होगी ना। अगर होगी तो अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दो अंकों की बनी एक संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। तो भाई साहब इसके अंक कौन कौन से हैं? एक ए है, दूसरा बी है। तो अंकों का गुणनफल यानी कि a × b = 8 हमें क्वेश्चन ने दिया है। ऐसा चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि दोनों का गुणनफल 8 है। आगे देख लो, यदि संख्या में 18 जोड़ दें, भाई साहब हमारी संख्या क्या थी? 10b + a।
तो संख्या में अगर 18 जोड़ दें, क्वेश्चन कंडीशन देखिएगा, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। जो प्रश्न में बोला जा रहा है संख्या में यानी कि 10b प्लस a में अगर हम 18 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, इसके अंक जाते हैं पलट। अगर मैं कहूं कि संख्या में 18 जोड़ दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो यानी कि इसका विपरीत नंबर क्या होगा, इसका मैं विपरीत नंबर की यानी कि अगर अंक उलट जाए तो क्या होगा, विपरीत संख्या। अंक पलट देने पर भाई साहब यही तो होगा कि a b की जगह आ जाएगा, b a की जगह, यानी कि 10 गुणे a प्लस b, ऐसा ही होगा ना। तो ये चीज हम सामने लिख सकते हैं, यानी कि 10 गुणे a प्लस b, ऐसा अगर लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अभी अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखते जाइएगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं 18 को, अब देखिएगा, इसको इधर ले जाइए और एक को उधर ले जाइए, एक को इधर ले आइए, ठीक है। b को अगर हम इधर ले आए, देखिएगा b को अगर इधर ले आएंगे तो 10b माइनस b कितना हो जाएगा, 9b, और a को भी इधर ले आए तो माइनस कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा, माइनस 9a। देखिए 10a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 18। ध्यान दीजिएगा, माइनस में 18। लेकिन अगर आपको ये माइनस प्लस करना है तब भी कर सकते हो। अगर इधर मैं इन दोनों में 9 को ले लूँ कॉमन, अगर 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, b माइनस a बराबर कितना, माइनस 18। तो भाई साहब b माइनस a कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी माइनस 2। अब माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, यस इसका साइड चेंज कर लो तो a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा, 2। इतना क्लियर है। तो अभी आपको बताना क्या था क्वेश्चन में कि वह संख्या क्या है, कि वह संख्या कौन सी थी जिसका ऐसा करने पर ये हुआ। तो भाई साहब a माइनस बी हमें पता है, a प्लस बी, कहीं a इंटू बी पता है, तो क्या हम संख्या नहीं, a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते? कैसे? आपको मैंने जो तरीका बताया था याद है? अगर याद है तो देखिएगा, याद है तो देखिएगा कि हमने जो आपको बताया था कि a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का, यानी कि x प्लस वाई लिखें या a प्लस बी लिखें, होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो और अगर a माइनस बी हमारा आ गया, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 4 गुणे ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू 8 है, तो 4 गुणे 8 यानी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो a प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट लेने पर। भाई साहब a प्लस बी 6, a माइनस बी कितना आया था, 2। देखिएगा, बस देखते जाइए। अभी बिल्कुल हम लोग आंसर पे हैं। a प्लस बी हमारा 6 आ गया है, a प्लस बी बराबर 6 और a माइनस बी बराबर 2। इसको सॉल्व कर लो, a और b बस निकाल लो, तुरंत आपका आंसर। b से b कैंसिल, 2a बराबर 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4। a बराबर अगर 4 हो जाएगा तो b की वैल्यू नहीं आ जाएगी, a बराबर 4 रख दिया तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब वह संख्या आप बता सकते हो ना, संख्या क्या थी, 10b गुणे a, 10b यानी कि कितना, 10 गुणे b, 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 प्लस a यानी कि 4, यानी कि वह संख्या है 10 दूनी 20 प्लस 4 24। आई भाई साहब, बेसिक का इतना लंबा मेथड था, इसलिए इस क्वेश्चन में बेसिक करने की कोशिश भी मत करना। अगर बेसिक किए तो पूरे एग्जाम में समझ लो यही क्वेश्चन करोगे, और कहीं गलती से साइन में चेंज हो गया, यानी कि माइनस प्लस हो गया ऊपर नीचे, तो आपको और भारी समस्या। तो ये रहा आपका बेसिक और वो रहा आपका ऑप्शन से, जो कि बिल्कुल सेकंडों में आंसर आता है। तो देखें इसको अच्छे से, इससे बाहर ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है संख्याओं पर बेस्ड। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, समझ में आए तो भी कमेंट में करके बताएं।